नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो गुड लक टिप्स में। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, क्या आपको पता है कि आपके जीवन में अगर खुशियां आनी हैं, पॉजिटिविटी आनी है, या आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी अच्छी लगे, या आप चाहते हैं कि व्यापार अच्छा चले, शिक्षा में आप उन्नति करें, सफलता आपको मिले, तो आपके घर की दीवारों का रंग भी आपको प्रभावित करता है। तो कैसा होना चाहिए आपकी घर की दीवारों का रंग, बताने के लिए आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की और पंडित जी से जानते हैं कि आपके घर में चाहे ड्राइंग रूम हो, किचन हो, बेडरूम हो, क्या होना चाहिए दीवारों का रंग। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात कर रहे हैं आपके घर ऑफिस की दीवारों के रंग के बारे में। किस तरीके से आपके घर ऑफिस की दीवारों का रंग आपके जीवन को, आपके कैरियर को, आपके व्यापार को, आपके घर की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करता है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके घर के बारे में, आपके घर की दीवारों के रंग के बारे में, आपके घर की रंग बिरंगी दीवारों के रंगों के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर का रंग, आपके बेडरूम की दीवारों का रंग, आपके पढ़ने वाले बच्चों के कमरे का रंग, आपकी रसोई का रंग, आपकी लाइफ, आपके कैरियर, आपके जीवन की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में बने बेडरूम, लिविंग रूम, रसोई घर, पूजा का कमरा, बच्चों का पढ़ने सोने का कमरा, उन सब की दीवारों के रंगों का आपके जीवन में सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग आपके हमारे जीवन में शुभता का संचार करते हैं, तो कुछ रंग आपके हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां लेके आते हैं, मेंटल डिप्रेशन में डाल देते हैं, नींद नहीं आती, उच्चाटन बना रहता है। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं बताने जा रहा हूं आपके जीवन में रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ध्यान से इस एपिसोड को सुनिएगा, देखिएगा। दोस्तों, इंद्रधनुषी रंगों से सजी दीवारें हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ हमारे दिल को भी सुकून देती है। हर रंग का हमारी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सब लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि मुझे पिंक पसंद है, मुझे हरा पसंद है, मुझे ग्रीन, मुझे गुलाबी पसंद है, अलग अलग कलर। तो हर रंग का हम पर, कुछ रंग ऐसे होते हैं जो हम पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और कुछ जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक ग्रह का भी अपना एक विशेष रंग होता है। रंगों के प्रभाव का संबंध भवन वास्तु नियमों से स्थापित किया जा सकता है। जैसे सूर्य देव में 7 रंग बताए गए हैं, परंतु वास्तव में कुछ एक वास्तुशास्त्री भी 6 रंगों के अस्तित्व को ही मानते हैं। कौन कौन से वे 6 रंग? श्वेत, लाल, पीला, हरा, नीला और काला। सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि रंगों के मेल मिलाप से 10 लाख रंग का कलर कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, परंतु इनमें हम केवल 387 रंग ही देख पाते हैं कलर कॉम्बिनेशन। अपने दैनिक जीवन में 9 रस, 9 रंगों का अनोखा संबंध हम देखते हैं। विडंबना यही है कि रंगों के इन संयोगों का अपने जीवन में हम ठीक ठाक तरीके से उसको तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। कभी अनुभव करें विभिन्न रस, यदि आपने अपने अनुरूप रंग के साथ हैं तो आप कितना सुखद अनुभव करते हैं। जैसे श्रृंगार श्याम रंग, हास्य श्वेत रंग, करुणा मटमैला रंग, रुद्र गुस्से वाला लाल रंग, वीर लाल और नीला रंग, विभत्स डरावना नीला रंग, देवी पीला रंग, प्रेम गुलाबी रंग, दया सफेद रंग। तो रंगों में और रंगों से लयबद्धता बनाकर वास्तु जनित दोषों को दूर किया जा सकता है। रस के समान विभिन्न दिशा विदिशा में भी रंगों का आधिपत्य है।
आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके घर में पुताई डिस्टेम्पर का रंग आपके घर की दिशा अनुसार कैसा होना चाहिए, जिससे कि वास्तु के अनुरूप शुभ प्रभाव प्राप्त हो। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बड़ा बैठने का मन लगता है और कुछ जगह होती है वहाँ बहुत उच्चाटन होता है। कलर कॉम्बिनेशन इट शुड बी वेरी प्रॉपर, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका घर हो। तो आपके घर ऑफिस की जो ईस्ट वाला जो पार्ट है, पूर्व वाला जो भाग है, कोशिश करें कि उसको हमेशा सफेद रंग का रखें। और आपके घर का ऑफिस का जो पश्चिम दिशा वाला भाग है, वेस्ट, वहां पर आप ब्लू कलर कर सकते हैं, नीला रंग कर सकते हैं। भवन के उत्तर का जो भाग है, नॉर्थ साइड वाला, वो हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं आपके घर का ऑफिस का साउथ पार्ट जो है वो लाल या गुलाबी रंग का रख सकते हैं। मटमैला कलर, पूर्व दक्षिण का जो कोना है, मटमैला कलर करा सकते हैं। भवन के दक्षिण पश्चिम भाग में हरा रंग रख सकते हैं। वहीं आपके घर के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पीला रंग करवा सकते हैं। और वहीं आपके घर ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में उत्तर पश्चिम कोने में सफेद रंग रख सकते हैं। कहते हैं ना कि कौन से कलर आपको सूट करते हैं, कौन से कलर सूट नहीं करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के जो अलग अलग ग्रह हैं उनके अनुसार अलग अलग रंगों के गुण धर्म और उनकी अनुकूलता के अनुरूप दिशा, भवन, सामग्री का ध्यान आदि निर्माण से पूर्व रखा जाए तो वही घर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। याद करें, एक समय था जब रंग बिरंगे कांच का प्रयोग भवन की खिड़कियों में, रोशनदानों में, दरवाजों आदि में किया जाता था। उसका उद्देश्य एक अच्छा सा अलंकरण तो था ही, दिखने में अच्छा तो था ही, लेकिन वो जो रंग बिरंगे जो कांच होते थे वो आपके घर में लगातार पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करते थे, अट्रैक्ट करते थे। आजकल वो सिस्टम बहुत जगह बंद हो गया है। आपके घर का जो इंटीरियर है, ऑफिस का जो इंटीरियर है, ऑफिस का जो इंटीरियर, शॉप का जो इंटीरियर है, उसमें पर्दे हुए, फर्नीचर हुए, खिड़की हुए, दरवाजे हुए, इन सब का रंग भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आपके घर की सुख शांति समृद्धि में। यदि इंटीरियर डिजाइन हेतु अलग अलग प्रकार के रंगों का अलग अलग प्रकार के संयोगों के साथ में यदि हम कॉम्बिनेशन बैठा लेते हैं तो निश्चित तौर पर, जैसे आज आपके नाम के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार कौन सा कलर आपको सूट करता है, वही कलर आपके ऑफिस में हो और वही कलर आपके बेडरूम में हो तो निश्चित तौर पर रिलेशनशिप भी अच्छी रहती है और ऑफिस के अंदर तरक्की, उन्नति, समृद्धि भी बनी रहती है। पढ़ने वाले बच्चों को कौन सा कलर सूट करता है, उस कलर को वहां करा दिया जाए तो कंसंट्रेशन बनी रहती है। घर में रंगों का चयन किस कमरे में कौन सा करे, इसका संक्षिप्त सार मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। भवन का प्रवेश द्वार वाला जो भाग है, मेन एंट्रेंस वाला जो भाग है, उसको सफेद कलर में कर सकते हैं। ब्लू, डार्क ब्लू नहीं, बहुत लाइट ब्लू या पेस्टल ग्रीन, हरा रंग अगर आपका मेन डोर है, सफेद है, निश्चित तौर पे घर में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। किसी भी दशा में आपके घर का मुख्य द्वार वाला जो भाग है वो काला नहीं होना चाहिए, मटमैले रंग का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज माँ लक्ष्मी, कुबेर, गणेश प्रवेश नहीं करेंगे, दरिद्रता ही प्रवेश करेगी। रसोई घर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वश्रेष्ठ रंग तो सफेद है, सफेद रंग से पुती होनी चाहिए रसोई घर, कभी भी डार्क कलर का, लाल रंग का नहीं होना चाहिए। न्यूली मैरिड जो हमारे कपल्स हैं, नवविवाहित जोड़े के कमरे का रंग हल्का पीलापन होना चाहिए। अगर हल्का पीलापन लिए हुए हो तो दोनों के अंदर रिलेशनशिप मजबूत रहती है और एक साल का जो समय होता है हस्बैंड वाइफ की, न्यूली मैरिड कपल की, वो इंपॉर्टेंट होता है। रिश्ते टूटने होते तो एक साल में ही टूट जाता है। तो आपके घर, उनके बेडरूम का जो कलर है वो कॉम्बिनेशन अगर उनको सूट करता है तो उनके बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। वहीं बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में क्रीम कलर ले सकते हैं, लाइट पेस्टल ग्रीन कलर ले सकते हैं, गुलाबी कलर ले सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है। भूल के भी पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करें, काले रंग का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ जा सकती है।
हाँ, फर्नीचर का कुछ भाग ब्लैक हो तो कोई दिक्कत नहीं है फर्नीचर का। तो इन कलर लाइट कलर्स कॉम्बिनेशन को बच्चों के कमरे में करेंगे तो बच्चों का कंसंट्रेशन में मन लगेगा। आपका जो डाइनिंग हॉल है, खाने वाला जो कमरा है, उसका रंग हरा, लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू, यदि ये कलर कॉम्बिनेशन को काम में लिया जाए तो वहां बैठ के जो हम भोजन करते हैं वो बहुत जल्दी पच जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। पूजा घर, आपका जो पूजा का कमरा है, वहां पे पेस्टल जो है येलोपन, मतलब पीला कलर स्लाइटली या वाइट, ये कलर कॉम्बिनेशन पूजा के स्थान पे, ताकि आपका मेडिटेशन करें या पूजा करें तो मन लगा रहता है। दोस्तों, अलग अलग प्रकार के रंगों का सर्वाधिक प्रभाव हमारी मन स्थिति को प्रभावित करता है, इसलिए कमरों में कलर कराते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुछ मैं सिंपल से टिप्स बता रहा हूं। नीला रंग सात्विकता और शक्ति का प्रतीक है, सतोगुणी प्रवृत्ति को प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग काम के प्रति आसक्ति दर्शाता है, सक्रियता और गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग विदूषक माना गया है, गुदगुदाने वाला गुण रखता है, चिंता और वैमनस्य से दूर रखता है। पीले रंग को शुभ कलर माना गया है। जामुनी रंग अपरिपक्व मानसिकता को दर्शाता है। कथई रंग इंद्रिय लिप्सा, असीमित जीवन का द्योतक माना जाता है। भूरा रंग ब्राउन तटस्थ बनाता है और काला रंग विरोधाभास का कारक माना जाता है। सफेद रंग शांति प्रिय माना जाता है, स्वस्थता का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग कंसंट्रेशन देता है। लाल का विशेष रूप से महत्व बताया गया, सौभाग्य का सूचक बताया गया। जो व्यक्ति काले रंग को ज्यादा पसंद करते हैं वो थोड़े से चिंतक स्वभाव के होते हैं। मैंने एक चीज को नोटिस किया, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही रंग हम पसंद करेंगे, परंतु यदि रंगों के अनुरूप व्यक्ति को वातावरण मिलता रहे तो विचारधारा रंगों के गुणों के अनुरूप भी की जा सकती है। कई बार आप कोई बाहर घूमने जाते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है, होटल होते हैं, तो वहाँ आपका बड़ा मन लगता है क्योंकि वहाँ का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो वास्तुसम्मत है। और कई बार ऐसा उच्चाटन होता है कि ऐसा लगता है कि बार बार इस कमरे से बाहर निकलो, तो वहाँ का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको सूट नहीं करता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि कुछ कलर आपको सूट करते हैं, कुछ कलर सूट नहीं करते। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर नेम एंड विथ योर स्टार्स। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं रंगों की, क्योंकि दीवार पर जो आप पेंट कराते हैं, जो कलर कराते हैं, वो कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, बीमारियों से कैसे आपको दूर रखते हैं, या कौन से रंग हैं जो बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। पंडित जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं आपके शरीर में पनपने वाली बीमारियां और कलर का क्या कॉम्बिनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में देने जा रहा हूं। सूर्य के 7 रंगों की तरह अन्य ग्रहों के रंग का अपना अपना प्रभाव है, और जब आप अपना घर बनाते हैं तो जो भी आपका वास्तु कंसल्टेंट है वो आपके उस घर में रहने वाले कौन कौन पर्सन हैं उसके अनुसार उस घर का इंटीरियर करने का प्रयास करता है कि क्या कलर कॉम्बिनेशन सूट करते हैं। अगर दुकान का इंटीरियर कर रहे हैं तो कैसे उसके अंदर पॉजिटिविटी आए। घर की जो दीवारों का रंग है वो आपकी स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। मस्तिष्क में और शरीर के अंदर बीमारी मूलतः भावना प्रधान होती है। अगर आज मैंने ये सोच लिया कि मैं बीमार हूं तो अपने आप को बीमार पाऊंगा, और जो ये रंग होते हैं हमारे बेडरूम के, इसका सीधा प्रभाव हमारे पंचकोशों, षट चक्रों के रंगों पर भी पड़ता है, जो हमारे समस्त शरीर तंत्र के संचालक माने गए हैं। रंगों के प्रभावी गुण के कारण ही रंग चिकित्सा का चलन हुआ। कलर मेडिसिन, कलर मेडिकल आपकी फिजिकल
और मेंटल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने का सबसे सस्ता उपाय रंग है। रत्नों का, हम जो स्टोन पहनते हैं, इनका भी मूल कारण उनका रंग है। इसलिए अलग अलग प्रकार के रोगों के निदान में रत्नों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ग्रहों और विभिन्न रंगों के कॉम्बिनेशन को जोड़ने पर बल दिया गया है, क्योंकि इनसे हुआ असंतुलन ही बीमारियों का मूल कारण बनता है। कुछ बीमारियों में लाभदायक रंग आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग आप अपने घर के कलर कॉम्बिनेशन कराते समय उसका ध्यान रखिएगा। कपड़ों का भी उसके अंदर ध्यान रखिएगा। अपने पहनने वाले कपड़े में भी ज़्यादा से ज़्यादा उन कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिए। शुरुआत करते हैं। बैंगनी रंग। बैंगनी रंग, इसका सीधा प्रभाव दमे, अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं, अनिद्रा के जो पेशेंट होते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, उनके ऊपर पड़ता है। आर्थराइटिस, गठिया, ऑडिमा और प्रत्येक प्रकार के दर्द में जामुनी रंग जो है बहुत सहायक माना जाता है। जहां अस्थमेटिक पेशेंट रहता हो, अगर जामुनी कलर का प्रयोग करे तो उसके अस्थमा में आराम मिलता है। आर्थराइटिस, दर्द, इन सब में आराम मिलता है। अनिद्रा में भी आराम मिलता है। और जहां मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता हो, बहुत ज्यादा मॉस्किटो रहते हो, वहां पे भी बैंगनी रंग उस प्रकोप को दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। बैंगनी रंग का सीधा प्रभाव आपके शरीर में पोटेशियम की न्यूनता को दूर करता है। पोटेशियम की न्यूनता को दूर करता है। तो पोटेशियम की न्यूनता को दूर करना हो, बैंगनी कलर को अप कर दीजिए। आप समझ गए? सिंपल सी चीज। शरीर में शीतलता हो, उसको दूर करने के लिए सिंदूरी रंग को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नसें कमजोर हो गई हो तो सिंदूरी रंग का प्रयोग कीजिए। उसी तरह के रंग के कपड़े पहनिए, दीवारों के रंग कीजिए। आपके शरीर में एक पुष्टता आने लग जाएगी। यदि आपकी स्किन से रिलेटेड बीमारी हो, त्वचा संबंधित रोगों से आप पीड़ित हो, तो नीला अथवा फिरोजी रंग आपके स्किन की बीमारी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। इवन आप बेडशीट भी बिछा सकते हैं, बेडशीट भी यूज कर सकते हैं। अगर कमरे का कलर ऐसा नहीं करते हैं तो बेडशीट यूज कर सकते हैं। नाइट वेयर में कपड़े पहन सकते हैं। हमारे वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई से जी चुराते हों, अल्प बुद्धि के कहलाते हों, उनके कमरे में लाल अथवा गुलाबी रंग की एक दीवार अवश्य कराएं। पूरी नहीं, एक दीवार। इससे क्या होगा? और वो भी साउथ वॉल। उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और उनकी शैतानी कम होगी। पीला रंग हमारे हृदय को, स्नायु तंत्र को कंट्रोल करता है। तनाव, उन्माद, उदासी, मानसिक दुर्बलता, मेंटल डिप्रेशन, अम्ल पित्त जनित रोगों में भी पीला रंग पॉजिटिव दिखाई देता है। हमारे माइंड को कंट्रोल करता है पीला रंग। इसीलिए जो है, पढ़ने वाले बच्चे हों, शिक्षक हों, पत्रकार हों, जिनका लिखने पढ़ने का काम हो, उनको अपने कमरे के अंदर पीला रंग का प्रयोग करना चाहिए। पीले कपड़ों का, पीली चद्दर का, पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कंसंट्रेशन बनी रहे। हरा रंग दृष्टिवर्धक माना जाता है। उन्माद को दूर करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। और कोई अगर पेशेंट है जिसके शरीर में घाव है, उस घाव को भरने में जादू सा असर करता है। लेकिन जो उत्तक ग्रंथि होती है, उस पे उस रंग का नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। पेट से संबंधित बीमारी के दूर करने के लिए आसमानी जो रंग होता है, लाइट ब्लू, उसको अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। नारंगी रंग तिल्ली, फेफड़ों और नाड़ियों पर प्रभाव डालकर उन्हें सक्रिय बनाता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। लाल रंग जो है वो भूख को बढ़ाता है। सर्दी, जुकाम, ब्लड प्रेशर और गले के रोगों में भी लाल रंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पैरालिसिस वाले जो पेशेंट हैं उन्हें सफ़ेद दीवारों वाले कमरे में रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद परिधान, कपड़े, बेडशीट, अंडरगारमेंट्स वाइट कलर के यूज़ करें। चमत्कारिक रूप से उनकी पैरालिसिस जैसी बीमारी में लाभ मिलता है। रंगों में ईश्वर की ऐसी अनेक सूक्ष्म शक्तियाँ समाहित है जिसका उपयोग कर हम स्वास्थ्य लाभ तो कर ही सकते हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी भी बन सकते हैं। आवश्यकता केवल रंग वर्ण भेद को समझने की है, उनके समायोजन की विधि व्यवस्था जानने की है और उन्हें अपने जीवन में उतारने की है। तो कुल मिला के रंगों का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, उस बात को आज मैंने आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में समझाने का प्रयास किया। जी, तो रंग आपके जीवन में कितने ज़रूरी हैं ये तो आप सभी को पता है, लेकिन इन रंगों से आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिविटी कितनी आएगी, ये भी आज पंडित जी ने बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।